दरभंगा पब्लिक स्कूल में किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण का किया गया आयोजन। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में 173 छात्र छात्राओं को कोविड टीके का पहला डोज दिया गया। यह टीकाकरण 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया गया था। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने बताया कि टीकाकरण को लेकर स्टूडेंट में खासा उत्साह रहा। एहतियात के तौर पर सभी छात्र छात्राओं के साथ उनके किसी एक अभिभावक को भी बुलाया गया था। कैंप के अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि स्कूल में इस तरह के कैंप की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि टीचर छात्र छात्राओं को कोविड टीकाकरण के लिए किस तरह से प्रेरित करते रहे हैं। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। कोरोना से बचाव को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक। लोगों को जागरूक करने का दिया निर्देश। अपने संसाधनों को दुरुस्त करने को दिए आदेश। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ कोरोना से बचाव को लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंड में कोरोना से बचाव के उपाय की लगातार माइकिंग कराकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए प्रखंड स्तर पर उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग किया जाए, यथा शिक्षक, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा सेविका, सहायिका व किसान सलाहकार इत्यादि। बिना मास्क के दुकान एवं प्रतिष्ठान में किसी को पाए जाने पर पहले उसे समझाया जाए, नहीं मानने पर जुर्माना किया जाए, ग्राहक मास्क में हो यह सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तर पर पूर्वाह्न 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। कोरोना जांच में गतिमान आयु वर्ग 21 से 50 वर्ष पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नगर निगम के द्वारा निकाला गया शहर भर में प्रचार वाहन। शनिवार को दरभंगा नगर निगम से नगर निगम की सभी गाड़ियों पर प्रचार के माध्यम से लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूकता के लिए इस वाहन को निकाला गया। सभी वाहनों पर माइकिंग से लोगों को जागरूक रहने तथा मास्क के साथ ही घर से निकलने के लिए लोगों से निवेदन करेगी। साथ ही इस बारे में नगर प्रबंधक ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेज है और लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। इसी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दरभंगा नगर निगम में तीसरी लहर को देखते हुए जैसे पूर्व की भांति हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत पड़ने पे सैनिटाइजेशन का काम कराएंगे और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सभी गाड़ियों में माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि मास्क पहन कर कहीं घर से निकलें और सभी दुकानदार भाइयों से अपील करेंगे कि बिना मास्क पहने किसी भी दुकान में आने वाला आगंतुकों का प्रवेश निषिद्ध करेंगे। लोग देखते हैं कहाँ पे मॉल खुला है, इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन को सूचित करेंगे अगर पर कार्रवाई करनी। इसकी सूचना हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य को देंगे, वही एक बार अगर पर कार्रवाई करेंगे, इसी लोग के लिए कार्रवाई करेंगे। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9973338749। लहरियासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की अहम बैठक वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मीडिया कप 2021 के आय व्यय की ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही बैठक में मीडिया कप 2022 के आयोजन के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष गुंजन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव अमित कुमार, कार्यकारी महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, कुमार रोशन, भुवन मिश्रा, संतोष दत्त झा एवं विकास कुमार तथा सचिव पद पर गिरीश कुमार, राजीव रंजन प्रसाद, अभिनव सिंह, लक्ष्मण कुमार, विपिन पप्पू, कुमार कन्हैया, राकेश कुमार एवं अब्दुल कलाम चुने गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मीडिया कप 2022 का आयोजन कोरोना की स्थिति को देखते हुए 22 मार्च से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूर्व की तरह 8 टीमें भाग लेगी।
केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अखिल भारतीय मैथिली साहित्य परिषद में शनिवार को डॉक्टर श्रवण कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मिथिला लेखक मंच द्वारा डॉक्टर उमाकांत की स्मृति पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा का संचालन चंद्रेश ने किया। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि दरभंगा शहर में जितने बड़ी संस्था है सबकी स्थापना में उनके योगदान है। खासकर मैथिली लोक संस्कृति मंच के संस्थापक उमा बाबू हैं। दरभंगा में पहली बार 1972 में विद्यापति पर्व समारोह पूर्वक मनाने का श्रेय उमा बाबू को जाता है। उमा बाबू मैथिली आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। इस अवसर पर डॉक्टर शिव कुमार झा ने कहा कि उमा बाबू ने मैथिली जगत में व्यंग विधा के माध्यम से जो योगदान दिया है वह मैथिली साहित्य की छाती है। वहीं उनके निधन पर 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। इस अवसर पर आए लोगों ने भी अपने अपने विचार इस शोक सभा में रखे। डॉक्टर उमाकांत तो मैथिली के प्रोफेसर छलाह और मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार छलाह। 75 से ऊपर उम्र में हुनकर निधन भऽ गेलनि। आ मैथिली आंदोलन के दरभंगा जे क्षेत्र छै, दरभंगा शहर छै, ताहिमे जतेक संस्था आइ अहाँके देखा रहल है नम्हर नम्हर संस्था, ओ सब संस्था जे जीव रहल है, जागि रहल है, ओकर ओ जन्मदाता छलाह। बुझलियै? आ दर्जनों साहित्य के रचना, खासकर व्यंग विधा के ओ एकटा मजल अहाँ रचनाकार छलाह और संपादक ओ अहाँके एतऽ अर्पण एहन पत्रिका के, अछिंजल एहन पत्रिका के, दर्जनों अहाँके पत्रिका के संपादक, मिथिलांचल विकास परिषद के पत्रिका के वहाँ संपादक रहला। तो वो अहाँके हुनकर काज चलित रहलनि आ मैथिली जगत में हुनकर अपूर्णीय योगदान छनि। आ गंगा से एहि पार जकरा मिथिला कहै छी, 1972 ईस्वी में समारोह पूर्वक समारोह जे अहाँके होइ छै विद्यापति पर्व, से पहिल विद्यापति पर्व 1972 ईस्वी में MLA एकेडमी के प्रांगण में हुनके जैसे नेतृत्व में भेल छलैए। और वह हुनके नेतृत्व में फिर अहाँके संकल्प लोक फड़ले फूलले और संकल्प लोक के कार्यक्रम बहुत आगाँ बढ़ले। और संकल्प लोक के बाद अहाँके विद्यापति सेवा संस्थान के सेहो वहाँके जन्मदाता छलाह। ओतबे नहीं, मैथिली लोक संस्कृति मंच के हमर तो सब चीज करता धरता वह छलाह। उनके आशीर्वाद स्वरूप चलले। मिथिलांचल विकास परिषद के सब काज वो करी छलाह, वैदेही समिति के सब काज करी छलाह। मिला जुला के दरभंगा शहर में मैथिली जगत के एक गतिविधि के वो केंद्र बिंदु छलाह। हम उदय शंकर मिश्र मिथिला लेखक मंच के तरफ से अपन बात करते हैं। रघुपति मिष्ठान भंडार, माधेश्वर परिसर, श्यामा मंदिर, मुख्य द्वार, नैवेद्यम, लड्डू, पेड़ा, खोआ की बनी मिठाइयाँ तथा जलपान भोजन के लिए संपर्क करें। सभी अवसरों पर नाश्ता तथा भोजन का ऑर्डर लिया जाता है। कृपया एक बार अवश्य पधारें। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड के वाणिज्य संकाय का परीक्षाफल किया गया प्रकाशित। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018 से 21 के वाणिज्य संकाय का परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया। परीक्षाफल जारी करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने बताया कि इस परीक्षाफल में 87.07% परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। इसमें 3291 प्रथम श्रेणी से 3962 द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। 4 परीक्षार्थी GES में शामिल होकर उत्तीर्णता पाई है। स्नातक प्रथम खंड और द्वितीय खंड के परीक्षा प्राप्तांक की अनुपलब्धता के कारण 601 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल लंबित रखा गया है। प्रथम खंड और द्वितीय खंड का परीक्षा परिणाम आने के बाद उत्तीर्णता की स्थिति इन सबों का भी परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा। कला संकाय की परीक्षाफल भी शीघ्र प्रकाशित कर दी जाएगी। कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सभी सफल परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं प्रदान की है।